नहीं, अपने आप दिक्कत शुरू हो गई। एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हो या एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो, तो हमेशा हम किस पे काम करते हैं? प्रोडक्ट पे। सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखेंगे, हमेशा हम किस पे काम करते हैं? प्रोडक्ट पे। एचसीएफ के केस में हम प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर करते हैं, एलसीएम के केस में हम प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर करते हैं या हाईएस्ट पावर बोल लो। एचसीएफ के केस में हम सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं और एलसीएम के केस में हम सारे प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। सबसे ज्यादा क्या, सबसे पहले क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग द प्रोडक्ट, राइट? किसका प्रोडक्ट? एचसीएफ के केस में स्मॉलेस्ट पावर, एलसीएम के केस में ग्रेटेस्ट पावर। एचसीएफ के केस में हम ईच कॉमन प्राइम फैक्टर और एलसीएम के केस में ईच प्राइम फैक्टर। तो जिन भी नंबर्स का आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करोगे, राइट, उनके एचसीएफ के लिए आप सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर लोगे और एलसीएम के लिए आप सारे प्राइम फैक्टर्स ले लोगे। एचसीएफ के लिए आप क्या लोगे और एलसीएम के लिए आप क्या लोगे? ग्रेटेस्ट पावर। रिकॉल हो गया? आगे चले। नाउ वी हैव टू लर्न वन प्रॉपर्टी, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन प्रॉपर्टी. The property says the product of the two numbers, and this property is only valid whenever you are finding out the HCF and LCM of two numbers. ठीक है, आप HCF और LCM दो नंबर का भी फाइंड आउट कर सकते हो, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, एंड सो ऑन बाय द फॉर्मूला जो अभी हमने रिवाइज किया. बट ये वाला प्रॉपर्टी किसके लिए वैलिड है? Whenever you are working on the HCF and LCM of only two numbers. ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई. तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये प्रॉपर्टी बोलती है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. तो व्हाट डज दैट मीन? अगर आप किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो तो उसका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. लेट्स से वो नंबर्स क्या है? ए एंड बी. तो ए बी का आपने एचसीएफ निकाला और ए बी का आपने एलसीएम निकाला, तो अब जब आप उसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आनी चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. कैन वी चेक? क्या हम इस प्रॉपर्टी को क्रॉस चेक करें? तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स. तो यहाँ पे हमें एचसीएफ टू नंबर्स क्या है? लेट्स से ए बी. ठीक है, वो टू नंबर्स क्या है? लेट्स से ए बी. तो एचसीएफ ऑफ ए बी क्या है आपके पास? 23. एलसीएम ऑफ ए बी क्या है आपके पास? 1449. If one of the number मतलब लेट्स से ए क्या है आपके पास? 161. ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द अदर नंबर. फाइंड आउट द अदर नंबर. तो अदर नंबर आपको क्या बोल रहा है बेटा? व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी सेइंग? तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी. ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और सेकेंड नंबर फाइंड आउट कर लेंगे. फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 161 इंटू बी. एचसीएफ क्या है हमारे पास? 23, राइट. और एलसीएम क्या है हमारे पास? 1449. तो बी क्या हो जाएगा? 23. फटाफट से सॉल्व करो. 1449 अपॉन 161. 23 को 1449 से मल्टीप्लाई मत करो. हाँ, 207. wonderful, wonderful. The number is 207. Two students have got the right answer. How many? Samriddhi got the right answer. Very good. Sanjita got the right answer. Wonderful. 207 is the right answer. Others, please don't panic. Do it with calm. So the other number becomes 207. I am waiting for you all for 2 minutes. बाकी जो बच्चों ने कर लिया है फर्स्ट पार्ट वो सेकंड के साथ स्टार्ट कर देंगे. मीनवाइल हाथ नहीं रुकना चाहिए मैथ्स करते टाइम. नॉन स्टॉप आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है. डोंट वेट फॉर माय इंस्ट्रक्शंस, कीप ऑन डूइंग इट. And those who are slow doers, please make sure you are doing each and every question. 207. Good. अगला करेंगे. स्टार्ट. Who all are left? Who all are left? आराध्या हो गया आपका. अंशुल कर रहे हैं आप. आर्या कर रहे हैं.
हमेशा आर्या राइट मार्जिन ड्रॉ किया करो, इट लुक्स मोर प्रेजेंटेबल। ऊपर नीचे आगे पीछे समझ ही नहीं आता हम कहाँ क्या कर रहे हैं। Mika, you got the answer. Aditi, you got the answer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We started doing, what are the two numbers here for the second question? 252 and 594. धीरे से बोल ले, right? तो हमारे पास दो numbers given है, तो for us what is a 252? Please make sure children, मैंने 9th में सिखाते आ रही हूँ कि बिना given के question नहीं start करना. So HCF of 252, 594 is equal to 18 and LCM आपको फाइंड आउट करना है 252, 594. तो एलसीएम कैसे आएगा आपका? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ. यस, सो 252 into 594 डिवाइडेड बाय 18. क्विकली करेंगे. 149688 divide by 18. अरे डिवाइड कौन करेगा? ये कौन सा तरीका हुआ आंसर देने का? 8316. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 8316. वंडरफुल. आंसर नहीं लिखना, पहले खुद सॉल्व करना है. यही करना होता तो मैं फटाफट से कर देती ना. पर ये बात नहीं करनी बेटा, बात नहीं करनी. नहीं करनी मतलब नहीं करनी. चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, चुपचाप बैठ के क्लास लेनी है. 8316. How many of you got the LCM as 8316? Okay, okay. If you're done, you can open your NCERT. You have an example and exercise question. हाथ नहीं रुकना चाहिए. Yes. अगर आप कर चुके हैं, हर्षिता आपसे हो रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा. 252 is the multiple of 3, 2, 5, 7 and 9. ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट से 3 का पास कर रहे हैं, 3 का पास कर रहे हैं, तो ये 9 में भी जाएंगे. डिवाइड करो, डिवाइड करो. 8316. वेरी गुड, वेरी गुड. 8316. So have we closed this question? Now you have to do this question. I think this was given as homework. So shall we? Ryan, leave my class right now. Leave. आज मैं पापा से बात करी आवाज. बेटा आपको कुछ भी ये सब चीजें अलाउड नहीं है. Don't take undue advantage. मैम मैंने करी नहीं आवाज, मेरा म्यूट है बहुत देर से. ये आप ही की आवाज है. जब आप बोलते हैं तो आपका स्क्रीन पता चलता है. Don't make excuses. मैम मैंने करी नहीं आवाज, मैम इमारत से बात करूंगी आपसे. Stop this. ओके मैम. So we have to find out the HCF and LCM of prime factorization. तो सबसे पहले prime factorization कर ले हम. कर ले prime factorization. 108. 108 is 12 times 9, right? 12 times 9 is 108. ऐसे break किया करो. So which is equal to 2 square into 3 into 3 square, right? So which is equal to 2 square into 3 cube. एक स्टेप फालतू चले जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको कैलकुलेशन डिफिकल्टी होती है, 3 क्यूब, सॉरी 3 क्यूब. नाउ यू हैव 120. 120. जब हम 120 की बात करते हैं तो 120 क्या होगा? 12 है, राइट? तो 12 में 2 स्क्वायर है और 10 में भी 2 है, तो 2 क्यूब, 2 क्यूब, राइट, इनटू 3 into 5. Got it? Now, next will be 252. So 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 square into 3 square into 7.
ठीक है, करके दिखाऊं मैं, करके दिखाऊं। अब देखो क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है वो, HCF एंड LCM। अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है, गो बैक टू द डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन कौन सा है, 2 3 2 3 2 3। तो कॉमन क्या है, 2 into 3। ठीक है, हमने प्रोडक्ट लिख दिया, इनकी स्मॉलेस्ट पावर डालते चले जाओ। 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, स्क्वायर, 3 की क्या है, 1। ठीक है, सो दैट इज 12। HCF क्या आ गया, 12। अब LCM की भी डेफिनेशन के साथ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ईच, हर्षिता इधर देखो, जब समझा रही हो तो नीचे मत देखा करो। ईच प्राइम फैक्टर का क्या मतलब है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। जितने प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं सारे लिखो, 2 3 5 7, प्रोडक्ट कर दिया। अब पावर कैसे लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो 2 क्यूब, 2 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 2 क्यूब। 3 की कौन सी है, 3 क्यूब। 3 क्यूब 5 and 7, 2 क्यूब 3 क्यूब 5 and 7, 8 times 27 times 35, 2520. 7520। No copying, no copying. Done? कैलकुलेशन कर रहे हैं, देख देख के लिख रहे हैं। अच्छा कर रखा था, वेरी गुड। Now question number 2. You have to do question number 2. What does it say? Find the HCF and LCM. We have to find out the HCF and LCM of the following pair of numbers. HCF into LCM is equal to product of two numbers. हाँ जी बेटा। Mom, you missed question number 1. नहीं बेटा, I think the exercise has not started. ये extra Ma'am, उसमें से नहीं मैम, Ma'am, exercise। ये एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है. एक मिनट रुको, I didn't miss any. ओके, वो स्लाइड स्किप हो गया। इसके बाद यहाँ स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, ठीक है ठीक है, या तो मैंने 2 बार प्रेस कर दिया होगा। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 1.1। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्रेस दीज कॉम्पोजिट नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो पहले सब करो, फिर मैं करूंगी। सबने कर लिया, करो, चलो साथ साथ करो। 140, तो योर फर्स्ट पार्ट इज 140। बहुत सारे बच्चों को ऐसे हैबिट होती है ना, ऐसे कर लो, जैसे ठीक लग रहा है वैसे कर लो। 270, राइट, 235, देन 5 and 7, ऐसे कर लो, राइट। तो 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ऐसे एक्सप्रेस करना है आपको। सेकेंड पार्ट के लिए आपको क्या करना है, 156, क्या करना है बेटा, 156। तो 156, 2 times 7 8, then 2 times 3 9, then 13 times 3. Yes, so 156 is equal to 2 square into 3 into 13. अब आ जाएंगे आप किस पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट इज 3825। तो 3825 आप सीधा किससे के साथ कर सकते हैं, 5, 7 times is 35, 3 is left 32, 6 times 25, 5, 5 times 1, right, 20। बेटा ये लोग रुक जाते हैं, रुक जाओ, राइट, 5 times 1 is 5, 26, 5, 153. yes, 153. So 153 comes in the table of 3, 3. right? So which is 51. 51 comes in the table of 17. 17 times 3. So 3825 is equal to 5 square into 3 square into 17. Got it? Next आ जाएंगे आप, the next fourth part is your 5005.
So 5005 comes in the table of 5, which will give you 1001. जब आप 1001 पर कर रहे हैं, this comes in the table of 7. 7. 143 comes in the table 11. of 7 13 times, right? So this is 5005 equals to 5 times 7 times 11 times 13. Giving you time to do. Now we will work on 7429, the fifth part. 7429. 17, 23 or 19, right? Yes. 17 times 19 times 13. 23. 23, sorry, 23. इसके तीनों नंबर, तीनों प्राइम फैक्टर्स, these are the 2-digit numbers. Done? आगे चले, आगे चले, हो रहा है सबसे? रिपीट कर रहे हो घर पे जाके, टाइम पास चल रहा है? कैन वी डू दिस वन? पहले वेरिफिकेशन। बेटा कर लिया है तो दोबारा करो। कर लिया है, वेरी गुड। क्लास में दोबारा करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, रिपीटिशन हो जाता है। खाली बैठे बैठे गाते रहने से अच्छा है हाथ चला लिया जाए। दोबारा कर लो, एक बार रिपीट हो जाएगा। तो यू हैव 26 एंड 91, जल्दी से करो। यू हैव टू डू द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे? पहले दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करो, फिर एलसीएम फाइंड आउट करो, फिर इस प्रॉपर्टी से वेरीफाई करो। मैं करवाऊं एक पहले? So 26 is nothing but 13 13 times into 2. 2. 91 is nothing but 13 into 7 7. times 13. ठीक है, या 13 times 7. अब आप इसका HCF क्या होगा? 13. 13. और LCM क्या होगा? 13 times 7 times 2. So 13 times 14, which is equal to 196? 182. 182, sorry, right, 182. So you have to do the verification. अब verification क्या करना है? For property का verification करना है that the product of the two numbers is equal to HCF and the product of LCM. So दोनों numbers क्या हैं आपके? 26 into 91 equals to 13 times 182. 2366, right? Which is also equal to 2366. ऐसे वेरिफिकेशन करना है। बात दोबारा करो, दोबारा दोबारा। तीनों पार्ट हो गए? नहीं हुए? हाँ, तीनों पार्ट करेंगे। दोबारा करो परियल, दोबारा करो। मुझे पता है होमवर्क करके बैठे हो। रिपीट। नंबर 4, question number 4. Given that HCF of these two numbers is 9, find out the LCM. Can we do this? Can we do this? Okay, so we have A. What is the first number? 206. What is the second number? 657. Online students, am I audible or not? ये बता दो। आज struggle Audible. कर रहे हो? Okay. And what is the LCM? That is 9. तो LCM कैसे find out करेंगे आप? The product of two numbers upon 9. What is the LCM? 2233 है। 49657, which is 22338. Correct. इसका हाथ नहीं करता। Check whether 6 raised to the power n. 6 raised to the power n है ना ये? Yes, right. वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। Check whether 6 raised to the power n can end with the digit for n0 for any natural number n. ठीक है? अब आप सबसे पहले इसके लिए एक इनपुट लिखिए।
सबसे पहले आप इनपुट लिखिए, the numbers ending with the digit 0, the numbers ending with the digit 0 will always have 5 as its factor. Yes or no? जो भी नंबर 0 के साथ एंड करते हैं उनका एक प्राइम फैक्टर क्या होता है? 5. The numbers ending with the digit 0 will always have 5 as a prime factor. ठीक है, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर. पहले इस क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का, और ये क्वेश्चन 2 मार्कर में बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, राइट. अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आपके पास कोई नंबर है 6 रेज टू द पावर n, जिसमें n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का क्या मतलब है? n कोई भी वैल्यू ले लेगा, 1 2 3 4 अप टिल इंफिनिटी. कोई भी वैल्यू ले लेगा क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स आ गए. पीछे क्या था मुझे बता दो. मत दो कहीं तो मैं समझा रही हूँ. n इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं. पहले क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ जाओगे तो मतलब पूरा क्वेश्चन समझ जाओगे. कोई नंबर है, क्या नंबर है? 6 रेज टू द पावर n. तो वो पूछ रहा है कि आपको चेक करके बताना है क्या 6 रेज टू द पावर n आप कुछ भी करोगे, मतलब 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 अप टू 6 की पावर एनी नेचुरल नंबर अप टिल इंफिनिटी. क्या कभी ऐसा होगा कि 6 की पावर n 0 पर एंड होगा? क्या कभी ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा. अब चेक करते हैं कैसे. क्यों? 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर और अ प्राइम नंबर, ये बताओ. 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो 6 की पावर n को हम ब्रेक करते हैं 2 इंटू 3 की पावर n. हमने इसको किसमें ब्रेक कर दिया? कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर दिया. अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n. तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है. तो क्या इसमें कोई प्राइम फैक्टर 5 है? और अगर डिजिट 0 है एंड में तो एक प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए? 5. कैन यू सी एनी 5 एज अ प्राइम फैक्टर हियर? नो. So what is the conclusion? That 6 raised to the power n will never end with the digit 0 for any natural number n. Is this clear? क्या ये बात समझ में आई है? अगर कोई नंबर 0 पर एंड करेगा तो उसका एक प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए? 5. क्या हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर 5 दिखा? नहीं. अब यही क्वेश्चन चेंज होके आ जाता है. क्या 12 रेज टू द पावर n 0 पर एंड करेगा? खुद से बताओ. इसके प्राइम फैक्टर्स करो. 2 into 2 to 3 power n. So what does it indicate? 2 की power n, 2 की power n and 3 की power n. So do we have any? Do we have any prime factor as 5? Tell me. No. So when we do not have any prime factor as 5, so will it end with 0 in any case? Will it end with 0 in any case? No. आई क्लियर? ये बात किस किस को समझ आ रही? पक्का से कैसे चेक करोगे कि वो 0 के साथ एंड कर रहा है या नहीं? देखोगे तो अगर प्राइम फैक्टर्स में 5 मिल जाता है तो वो 0 के साथ एंड कर जाएगा. और अगर प्राइम फैक्टर्स में 0 नहीं मिलता तो फिर क्या होगा? वो 0 पर एंड. प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं मिलता तो वो 0 पर एंड नहीं होगा. ठीक है, तो अब आप इसको लिखेंगे. आप लिखेंगे सिंस the prime factors of 6 does not have 5. So 6 raised to the power n can never end with 0.
question before. Do you remember? So we have to explain why the two are the composite numbers. So what do we do? What do we do? Take common. Yes, we will take out 13 as common. हम 13 को क्या ले लेंगे? Common ले लेंगे. तो अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है. हमें एक्सप्लेन करना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन किसको एक्सप्रेस करते हैं? कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं. किसको एक्सप्रेस करते हैं बच्चा? कॉम्पोजिट नंबर्स को. ठीक है, अब ध्यान से देखो. अगर ये एक्सप्रेशन कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस करता है तो इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट हो जाते हैं. So we have this question. So we are going to express 7 times 11 times 13 plus 13. So can we see 13 is a prime number and it is with both the expression. When 13 is with both the expression, what do we have? What we will be doing? We will take out 13 as common. तो हमारे पास क्या बचेगा? 7 times 11. 13 कॉमन ले लिया तो 13 की जगह क्या आ गया? 1. प्लस 13 आ चुका है तो क्या आ गया? 1. ये बात समझ आ गई? तो फर्स्ट टाइम समझ रहे क्या? ये बात समझ आ गई? ओके. So we have taken 13 common. This is 77 plus 1. So 13 times 78. 78 कैसा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर. तो अगर किसी ना कॉम्पोजिट नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? कॉम्पोजिट नंबर. इज दिस क्लियर? सिमिलरली इसको भी करो, इसको भी करो. कैसे करोगे? क्या कॉमन लोगे बताओ? 5 कॉमन ले लोगे, राइट? तो हमारे पास जब हम 5 कॉमन ले रहे हैं, we have 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 plus 5. तो हमने क्या कॉमन ले लिया? 5. What are we left with? What are we left with? Yes. We are left with 7 times 6 into 1. 5 बाहर आ चुका है तो 5 की जगह क्या आ जाएगा? 1 into 4 times 3 times 2 times 1 plus 1. Right? So this is 7 times 6 with 42. 42 times 12 into 2, 24. 42 into 24 plus 1. So 42 times 24 will be 50. No, it should be 8. It should be 8. Right. Plus 1. 1009. Right? 1008 plus 1, that is 1009. तो ये क्या है? एक कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर से आप कोई भी प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर. आई बात समझ में? पक्का से आप क्लास में करें. हाँ, आप यहाँ पर छोड़ सकते हो इसलिए मैं छुड़वा रही हूँ. यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं. Now you're doing the first word problem. Shall I move further or shall I wait? Are you doing? Okay, okay, okay. I am waiting. I am waiting. चले आगे. नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया. Yes, ma'am. परियोल अंधेरे में कैसे बैठे हो? लाइट कहाँ है रूम की? परियोल Yes, ma'am. अंधेरे में कैसे बैठे हो बेटा? The circular path. What is this question saying?
There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. ठीक है, there are two people, one is Sonia, another one is Ravi. So there is a round field. कैसा field है? एक round field है. सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स उसका पूरा राउंड लेने में, और रवि को कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट्स. ले दोनों ही पूरा राउंड ले रहे हैं, बट सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स. और रवि को कितना टाइम लग रहा है? 12 minutes. So time taken by Sonia is 18 minutes and time taken by Ravi is 12 minutes. अब पढ़ते हैं कि वो पूछ क्या रहा है. Suppose they both start at the same point at the same time and goes in the same direction. ठीक है, दोनों कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? सेम पॉइंट से. लेट्स से ए बी द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, लेट्स से ए बी द स्टार्टिंग पॉइंट. दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है, तो सेम डायरेक्शन मतलब अगर दोनों ए से राइट में जा रहे हैं तो सोनिया ने कितने टाइम में खत्म किया, और वही चीज रवि ने कितने टाइम में? 12. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? कितने टाइम के बाद ये वापस से मिलेंगे? मैंने आंसर नहीं पूछा, मेरा पर्पस अभी आंसर का है ही नहीं. पर्पस है क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? कितने टाइम के बाद? उन्होंने एक टाइम पर स्टार्ट किया था. ठीक है, अब कितने मिनट के बाद ये दोनों वापस से मिलेंगे? तो they have to share the common path. They have to share the common path and covered by both. तो इस केस में हम क्या निकालेंगे? LCM. We will be working on the largest common multiple. So the value of largest common multiple will tell us after how many minutes will they be meeting again. तो आप कैसे लिखेंगे? वर्ड प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन जरूरी है. टाइम टेकन लिखिए फटाफट से. बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड 18 minutes. Time taken by Ravi to complete one round is equal to 12 minutes. So they're sharing the common path. So time taken to meet again is given by LCM of 18 and 12. ऐसे लिखेंगे. ठीक है, so 18 के फैक्टर्स करेंगे, that is 3 square into 2. 12 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 square into 3. Right? 2 square. Sorry, 2 square into 3. Now you have to find out the LCM. So we'll find out the each factor. तो इन दोनों के पास दो ही फैक्टर है, 2 and 3. 2 square into 3 square. Yes, which is equal to 4 times 9. 36. 36 minutes. So it is very important to give the closure. Yes, Sonia and Ravi will meet again after 36 minutes. Sonia and Ravi will meet again after 36 minutes. ठीक है? Understood? चले आगे. जानवी हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया? Yes, ma'am.
this we are not supposed to do. ये आप कर चुके हो. Let's not kill time. Okay. Now, children, before we start with the next exercise, we will have a little recap of all the irrational numbers. Do you remember the irrational numbers? All root numbers along with pi are said to be irrational numbers, right? And what about the decimal expansion of irrational number? Non-terminating, non-repeating. वंडरफुल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. तो अगर हम इरैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो इरैशनल नंबर्स कैसे होते हैं बच्चा? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. सो व्हेन अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर is non-terminating, non-repeating, we call it irrational number, right? So the numbers which follow a definite pattern and they are not terminating, they are also considered as irrational number. For example, 0.2, 0.2, 0.02, 0.002, right? 0.3, 0.3, 0.03, 0.003. Similarly, if m is any positive integer जो कि एक perfect square नहीं है, तो रूट m हमेशा क्या होगा? इरैशनल. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा? रैशनल, राइट? m एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि एक परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, तो उसका क्यूब रूट भी क्या होगा? irrational. Like cube root of 2, cube root of 3, cube root of 5, cube root of 6, they all are irrational. So we have learned the three types of irrational. One, non-terminating, non-repeating. Two, they are following with the non-terminating, non-repeating, they are following a definite pattern. Two, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा? इरैशनल. m कोई पॉजिटिव इंटीजर है और जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उसका क्यूब रूट भी क्या होगा? इरैशनल. Are we clear? Are we clear? Now we have seen that we know that 22/7 is a rational number, but pi is an irrational number. 22/7 रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि 20, आपको याद है 22/7 मैंने आपको बताया था हम कैसे फाइंड आउट करते हैं रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है? रैशनल नंबर है, ये कैसे पता चला? रैशनल नंबर है कैसे पता चला? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में ना 2 फैक्टर है, ना 5 है, ना दोनों है. और कितना रिपीटिंग ब्लॉक आएगा ये कैसे पता चलेगा? व्हाट इज एन डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर 7 है, तो रिपीटिंग ब्लॉक कितने नंबर्स का आएगा? 6 का. कितने नंबर्स का आएगा? 6 का. अब अगर आप पाई की वैल्यू निकालते हो, पाई इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायामीटर. सो पाई का वैल्यू जब हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो इट इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग. तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाता है? इरैशनल का. अब पाई को हम 22/7 क्यों बोलते हैं? ये हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था. If you look at the first two digits after decimal in both 3.14 and 3.14, उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 और यहाँ पर क्या आ रहा है? 2. तो फर्स्ट टू प्लेसेस ऑफ डिजिट्स तक, टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक दोनों नंबर्स क्या हैं? सेम है. इसीलिए हम पाए की 3.14 वैल्यू किसमें एक्सप्रेस कर देते हैं? फ्रैक्शन में 22/7. So that is not the exact value, but that is the estimated value. Got it? भूलोगे तो नहीं? Okay. Now we will prove. ये अभी तक हम बोलते चले आ रहे थे कि कोई भी राइट रूट नंबर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होगा? इरैशनल. और इस साल हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे. और इसका प्रूफ पक्का आपके एग्जाम में आता. 200% ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते. 200% का मतलब समझ रहे हो? होंगे ही होंगे. मैथ्स क्वेश्चन पेपर बैंक मिल चुका है सबको. आज खोल के ढूंढना. मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ, सेक्शन सी में आता है ये पहला या दूसरा क्वेश्चन, 3 मार्क्स का. Prove root 5 is irrational, prove root 2 is irrational, prove root 3 is irrational. तो ये क्वेश्चन एक अनअवॉइडेबल क्वेश्चन है, ठीक है, जो आता ही आता है. तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि लेट पी जो है वो क्या है? प्राइम नंबर.
और अगर P2 को डिवाइड कर, P डिवाइड्स A स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर, देन P ऑल्सो डिवाइड्स A, यस और नो? अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा। ये बात किस किस को समझ आ गई? पक्का? पक्का? जैसे 5 डिवाइड 5 लेट से P है, ठीक है, लेट से A है 10, ठीक है, 5 10 स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर 5 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 5 10 को डिवाइड करेगा? अब समझ में आया? अब समझ में आया? लेट से P2 है और ये 8 है, ठीक है, P2 है और ये 8 है, 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर है 64, तो 2 डिवाइड करता है 64 को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा? 8 को भी डिवाइड करेगा। ये बात, ये पैटर्न किस किस को समझ में आ गया ये बताओ? ठीक है, हम इसी थ्योरम की हेल्प लेके एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इस टाइम पे कोई भी बच्चा कुछ भी लिखेगा नहीं, सब बच्चे सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे। अब हमें क्या प्रूफ करना है इस एक्सरसाइज में? क्या प्रूफ करना है? √5 इरैशनल है। अब प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं, एक आप सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करो और उसको प्रूव करके ले आओ, ठीक है। दूसरा, आप एक रॉन्ग सपोजिशन करो। रॉन्ग सपोजिशन मतलब आप कुछ रॉन्ग प्रेडिक्ट कर रहे हो। जैसे हमें प्रूफ क्या करना है? √5 इरैशनल, तो हम मान के क्या चलेंगे कि √5 रैशनल है, ठीक है। हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि √5 इरैशनल है। ये वही बात हो गई कि हम कह रहे हैं कि सन राइज फ्रॉम द वेस्ट, हम ये मान के चल रहे हैं। और जब हमने सन को राइज करते हुए देखा तो सन कहां से आ गया? तो जो हमने बात कही थी वो क्या हो गई? रॉन्ग। और रॉन्ग को रॉन्ग प्रूफ करते करते हम सही को प्रूफ कर गए, दैट सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ये बात समझ में आई? तो हम इसको क्या मान के चलेंगे और हम अपनी ही मानी हुई बात को क्या कर देंगे? रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। अगर ये बात हम गलत प्रूफ कर दें कि ये रैशनल नहीं है, तो अगर ये रैशनल नहीं है तो ये क्या होगा? तो अगर हम अपनी ही बात को गलत प्रूफ कर दें तो हम इसकी बात को सही प्रूफ कर जाएंगे। समझ में आया कि हम इसमें कैसे चलेंगे आगे? हमें प्रूफ क्या करना है? इरेशनल। हम मान के क्या चलेंगे? रैशनल। जो हम मान रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे? गलत प्रूफ कर देंगे। तो हमने अगर उसको गलत प्रूफ कर दिया तो हमने इसको क्या कर दिया? सही। राइट, दो लोग बात कर रहे हैं, एक सही है एक गलत है, ठीक है, एक सही है एक गलत है। तो जो गलत है वो अपनी बात को गलत प्रूफ कर दे तो सामने वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें? स्टार्ट। लिखेगा कोई नहीं, लिखेगा कोई नहीं, क्योंकि इसको करने के बाद इससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन खुद करते जाओ फॉर प्रैक्टिस। आज इससे ज्यादा कुछ नहीं करवाऊंगी, इस क्वेश्चन से ज्यादा कुछ नहीं करवाऊंगी। क्वेश्चन इतना टाइम लेगा 25 मिनट, समझने में 10 मिनट लगेंगे और 10-15 मिनट की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नहीं, नंबर लाइन नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, हमें प्रिडिक्शन के साथ चलना है। बट लिखेगा कोई भी नहीं। एवरीवन फोकस हियर ऑन बोर्ड एंड स्क्रीन। तो हमें हमें क्या है ये? व्हाट इज गिवन टू अस? √5 रैशनल हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या लेट करके चलें? लेट लेट √5 बी एंड, पीछे पीछे नहीं बोलोगे, बी एंड रैशनल नंबर। हमने क्या मान के चला कि लेट √5 क्या है? एक रैशनल नंबर। अगर √5 रैशनल नंबर है तो विच इंप्लाइज √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a अपॉन b। अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको a अपॉन b, p बाय q, m बाय n किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर हम ये बोल रहे हैं तो ये भी सही है, ये भी सही है। वेयर वेयर a and b are integers, b not equal to 0 and a and b are co-primes। अगर हम ये लेट कर रहे हैं तो नीचे लिखी सारी बातें सही हो जाती हैं, यस और नो? यस। नाउ सी,
हमने माना कि 5 √5 जो है वो क्या है, a अपॉन b, और a और b क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स। b हमेशा 0 के इक्वल नहीं होगा और a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, हम इसकी कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट करके दिखाएंगे कि a और b क्या नहीं है, को प्राइम्स। तो ये को प्राइम वाली प्रॉपर्टी सबको याद है। को प्राइम्स कौन से नंबर्स होते हैं, कौन से पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, अगर a और b को प्राइम्स हैं तो दैट मींस a और b के पास सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, 1। वन। पास कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि a और b के पास कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है, तो क्या ये बात गलत प्रूफ हो जाएगी, हो जाएगी। और अगर ये को प्राइम्स नहीं निकले तो ये रैशनल नंबर भी नहीं रहेगा, और ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा तो ये क्या बन जाएगा। मार्क समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग द प्रोसेस कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमें कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट करनी है, ए और बी को प्राइम्स है। तो हमने क्या लिया, हमारे पास क्या है, √5 इक्वल्स टू a बाय b। वी हैव दिस, यस और नो, यस। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 इक्वल्स टू a² अपॉन b²। यस और नो। इसको ट्रांसपोज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, b² किसके इक्वल आ जाएगा, a² अपॉन 5। यस और नो, यस। अब इसको देख के आप क्या बता सकते हैं, क्या बताएंगे आप इसे देख के, 5 which implies 5 divides what, 5 किसको डिवाइड कर रहे हैं, a²। ठीक है, यहाँ पे implies मत लिखो, यहाँ पे therefore लिखो, therefore 5 divides a²। क्या आप ये देख के बोल सकते हो कि 5 a² को डिवाइड कर रहा है, अगर 5 a² को डिवाइड करेगा तो फिर 5 divides a also। yes or no, highlight this and mark this as 1, mark this as 1। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया, हमने √5 को रैशनल लिया, अगर वो रैशनल है तो वो a बाय बी, p बाय क्यू, m बाय n कुछ भी होगा। अगर वो a बाय b की फॉर्म में है तो b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a और b इंटीजर्स होने चाहिए और a और b को प्राइम होने चाहिए। अपनी बात को गलत प्रूव करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी वायलेट करके दिखाएंगे, को प्राइम वाली प्रॉपर्टी। उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन आई उसमें हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। स्टार स्टेप कौन सा है इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आपका स्टार स्टेप है। ठीक है, ये स्टेप भूले तो गड़बड़ हुई, और भूलोगे नहीं क्योंकि मैं इतनी बार प्रैक्टिस करवा दूंगी, क्वेश्चन बच्चों को आंख बंद करके रखा होगा। राइट, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी हमने क्या दिखाया कि 5 a² को डिवाइड कर रहा है और 5 a को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं सेम चीज दिखा दूं कि 5 b को भी डिवाइड करेगा, 5 b को भी डिवाइड करेगा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5, और a और b का कॉमन फैक्टर होना क्या चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, 1। तो ये बात क्या होगी, गलत होगी। तो a और b क्या नहीं रहे, तो अगर नहीं रहे तो ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा, और ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, फिर रैशनल। अब सेकंड स्टेप पे चलें कि अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि 5 b को भी डिवाइड करें। इस केस के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट a is equal to 5c where a is any integer। अब ये बात हमने अपने आप से कैसे लेट करी, हम बोल रहे हैं कि 5 a को डिवाइड करेगा, तो मतलब a 5 का मल्टीपल हुआ। अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो a 5 का मल्टीपल होगा, ये बात समझ में आ रही है। अगर a 5 का मल्टीपल है तो हमने मान के चला कि a की वैल्यू 5c है, और c कोई भी इंटीजर है, कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। c क्या है, एक इंटीजर। ठीक है, अब आप इक्वेशन कौन सी उठाएंगे, आप इक्वेशन उठाएंगे
5 equals to a square upon b square. Yes children. अब इसको आप क्या लिखेंगे? 5b square equals to a की वैल्यू लिखेंगे 5c का होल स्क्वायर. क्या कर दिया आपने यहाँ पे? सब्स्टिट्यूट कर दी किसकी वैल्यू? a की वैल्यू क्या कर दी? सब्स्टिट्यूट 5c. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो गया? 5b square equals to 25c square. आई बात समझ में? अब 5 will cancel what? 25 to give you 5. अब आप b square यही रहने देंगे, 5 को क्या ले आओ नीचे, equals to c square. रीअरेंज करके लिख दो, c square equals to b square upon 5. Therefore what? 5 divides 5 किसको डिवाइड कर रहा है? b square को. और अगर 5 b square को डिवाइड कर रहा है तो 5 also divides b. इसको क्या एज्यूम करेंगे? 2. ठीक है. क्लियरली फ्रॉम 1 and 2, right? A and B have common factor. क्या आ गया कॉमन फैक्टर? 5. ठीक है. A और B का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 5. Therefore A and B are not co-primes. So our supposition जो हमने एज्यूम किया था, अगर आपको इसको लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको एजम्पशन भी लिख सकते हैं. तो our assumption was wrong, right? Hence root 5 is an irrational number. समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया जानवी? पक्का? ये वाला पार्ट समझ नहीं आया? देखो क्या नहीं आया पहले ये बताओ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा. 5 यहाँ पर था, ये तो सिंपल बेसिक अलजेब्रा है. जब ये 5 c के साथ c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा. तो ये फ्रैक्शन आपको क्या दिखा रहा है? 5 डिवाइड करना है b स्क्वायर को. अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 किसको डिवाइड करेगा? b. आगे बात समझ में? और कोई कंफ्यूजन बोलो. Excuse me, ma'am. हमने क्यों assume किया? क्योंकि हाँ, one by one बेटा, one by one I am taking everyone's doubt. I am taking everyone's doubt. पहली बार कर रहे हो, कुछ कुछ स्टेप पजल करेंगे. अब ये कह रहे हैं कि मैम a equals to 5c क्यों आया? a equals to 5c हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया. a equals to 5c हमने कहाँ से लिया है? फर्स्ट इक्वेशन से. a कोई ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है. तो वो नंबर 5 हो सकता है, वो नंबर 10 हो सकता है, वो नंबर 15 हो सकता है, कोई भी मल्टीपल हो सकता है. तो 5 इज नथिंग बट 5 into 1. 10 is nothing but 5 into 2. 15 is nothing but 5 into 3. तो क्या चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रही है वैल्यूज. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है. तो हमने इन चेंजिंग वैल्यूज को क्या ले लिया? c. और c को हमने क्या बता दिया? कहाँ? अच्छा सॉरी, ये गलती से लिख दिया होगा बेटा. वेयर c इज एनी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर. ठीक है. a क्या है आपका? a तो मल्टीपल है. a क्या होगा? 5. a कैन बी 5, a कैन बी 10, a कैन बी 15. ये बात समझ में आ गई? ये गलती से मैं यहाँ लिख गई हूँ. दिस शुड बी c. ये क्या होना चाहिए? c. राइट? ओके, लेट मी फिक्स दिस. इज इट क्लियर? पक्का से? और देख लो, सारे स्टेप दोबारा देख लो. Excuse me, ma'am. बोलो.
मैम हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एज नंबर्स एज्यूम नहीं कर सकते थे? नंबर एज्यूम कर सकते बेटा, हमेशा एक वेरिएबल के साथ लोगे, हमेशा एक वेरिएबल के साथ लोगे, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें ए और बी पसंद आ रहा है, ए बाय बी लो, एम एन लो, पी क्यू लो, कुछ भी लो, दैट इज योर चॉइस। हाँ जी, हाँ ये जरूरी है, क्योंकि आपको सारी कंडीशन लिखनी है जो रैशनल नंबर्स की होगी। अब ये क्वेश्चन चेंज कैसे होंगे, इस क्वेश्चन को लिखोगे, अब इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे, मैं आपको क्या बोलूंगी इसके बाद कि आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ √3, √2, √7, √11, ठीक है, इन सबके रूट मुझे इरैशनल प्रूफ करके दिखाओ। तो आप कैसे दिखाओगे, सब कुछ सेम रहेगा, जहां √5 है बीच में नहीं बोलना, जहां √5 है वहां क्या हो जाएगा √3, लेट्स टॉक अबाउट √3, वहां पे क्या हो जाएगा √3, राइट। तो a square will 3 divides a square, 3 then 3 divides a, तो यहाँ पे a को क्या ले लोगे 5c की जगह 3c, अगर √2 के लिए कर लोगे तो a को क्या ले लोगे 2c, √7 के लिए करोगे तो a को क्या लोगे 7c, सिर्फ इतना चेंज होगा। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, ऐसे ही आता है, इसमें कुछ कॉम्पिटेंसी ऐड नहीं होगी, ये क्वेश्चन ऐसे ही ब्लंट उठा हुआ आएगा। हमारे पास इस बार का बोर्ड का पेपर है, निकालना जरा, हाँ है, देखा था, ये क्वेश्चन है ही है, इस साल, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, तुम्हारे फर्स्ट पीरियोडिक में, तुम्हारे मिड टर्म्स में, तुम्हारे प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन है फॉर श्योर है, तो इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। अब इसे करो, इसे पहले देख देख के करो, फिर बिना देखे 2 के लिए यहां करके जाओगे और 2 के लिए घर से कर आओ, बिना देखे, चाहे अभी 7:30 हो रहे 7:40 हो जाए, बट इसे क्लोज करके जाना है, मैं इसको अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ू, ठीक से करके दीदी से साइन करवा के फिर निकलोगे हर बच्चा, एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल शेयर देयर वर्क विद मी, जल्दी से करो।